बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, दही चना चाट की रेसिपी। जैसे हम बाज़ार में चाट खाते हैं ये वाइट छोलों की, तो उसमें फुल्कियाँ वगैरह सब डली हुई होती हैं। तो आज मैं वो चाट आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए ये चने मैंने आधा किलो से ऊपर चने ले लिए थे, थोड़े से आधा किलो से ऊपर हैं, और इसको रात पे मैंने भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। और सुबह उठ के मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला सिवाय नमक के। 1.5 चमचा मैंने नमक डाल के और इसको बॉयल कर लिया, और ये अपने ही पानी के साथ है, मैंने इसका पानी भी नहीं फेंका। और ये देखें चने इतने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, टूटे भी नहीं हैं और अच्छे से गल भी गए हैं। तो इसी फॉर्म में हमें चने बॉयल करने हैं। इसके अलावा मैंने ये एक मीडियम साइज़ का बड़ा आलू ले लिया था और उसे क्यूब्स में काट के बॉयल कर लिया था। सिर्फ नमक और चुटकी भर जर्दे का कलर डाला था ताकि आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये खूबसूरत लगे। इसके अलावा हमें ये दही चाहिए होगा, तो ये हमें 1 पाव दही लिया है मैंने। मज़ीद दही चाहिए होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास दही नहीं था, तो ये 1 पाव मैंने दही ले लिया है। और इसके अलावा ये बाज़ार की फुल्कियाँ हैं बनी बनाई, जो छोटी फुल्कियाँ आती हैं, हम दही वड़ों में उमूमन यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं घर की बनाती हूँ, और मैं आप लोगों को पहले वाली अपनी फुल्की चाट में उस फुल्की की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको ये मैंने 1 प्याली ले ली है। और इसके अलावा हमें काला नमक चाहिए होगा, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी, चाट मसाला चाहिए होगा। और ये देखें, ये छोलों का मसाला लिखा हुआ है, मेरे पास होममेड घर का बना होता है। मैंने जब आप लोगों को फुल्की चाट की रेसिपी दी थी, तो उसमें मैंने ये छोलों का मसाला बनाना आप लोगों को सिखाया था। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर इस तरह है। तो ये छोलों में, दही बड़ों में मैंने आप लोगों को बताया था कि सब चीज़ों में इससे मिक्स डाल सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा ये टमाटर है, मैंने क्यूब्स में काट लिए। प्याज लच्छे वाली कटी हुई है और बिल्कुल बारीक कटी हुई है। और इसके अलावा ये देखें, ये हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं। लेमन चाहिए होगा। मैं अमूमन इमली का पल्प डालती हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं डाल रही कि वो सभी के तकरीबन गले ख़राब चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये नींबू डाल देती हूँ, कोई मसला नहीं है। और ये हरा धनिया और पुदीना मिक्स है, ये भी बारीक कटा हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। ये देखें, एक छोटी पतीली में मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा, और पानी उबालने के लिए मैंने रख दिया था। बॉयल हो गया पानी। अब मैं ये जो फुल्कियाँ आप लोगों ने देखी हैं, ये मैं सारी डाल दूँगी। फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि अमूमन बच्चे पसंद नहीं करते, तो इस वजह से वो ज़ाया होती हैं। तो मैंने फ़िलहाल आप लोगों को जो रेसिपी सिखा रही हूँ, उसके लिए तो मैंने ये ले ली है 1 प्याली ना। तो आप लोग ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बस इस तरह डाल के 3 से 4 मिनट ये बॉयल होंगी, और फिर मैं इसका कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसी पानी में अच्छे तरीके से फूल जाएंगी। चलें फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे ये फूलती हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने 3 से 4 मिनट हो गए और चूल्हा बंद कर दिया था उसी वक्त, और बस कवर कर दिया था इसको। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से फूल गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से निकाल लूँगी, इसका पानी ड्रेन करके। ये देखें, चलिए ये देखें, ये मैंने एक प्लेट में निकाल ली हैं फुल्कियाँ। थोड़ी सी इसका धुआं निकल जाए और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ये मैं आप लोगों को ये पापड़ियाँ दिखाना भूल गई थी, तो ये मैं सबसे ऊपर डालूँगी इसको। तो ये भी बाज़ार में बनी बनाई भी मिल जाती हैं, और होममेड भी घर में बना लेते हैं। बस ये कि बाज़ार में थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, जल्दी में इंसान ले लेता है, लेकिन ये घर में भी बहुत अच्छी बनती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको किसी रेसिपी में इसकी रेसिपी दूँगी। और ये देखें, अब हम इसकी प्लेट बनाना स्टार्ट करते हैं चाट की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये प्लेट ले लिए मैंने एक, और ये थोड़े से देखें मैं छोले डाल रही हूँ, और इसका पानी भी है। इसके पानी से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, ये बाज़ार के छोलों की चाट की तरह बनेगी बिल्कुल। तो ये देखेंगे, मैंने पानी भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये पानी भी है इसका थोड़ा, क्योंकि सोडा वगैरह तो पानी में डाला नहीं है, तो इस वजह से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब मैं इसके ऊपर ये फुल्कियाँ डाल दूँगी अपनी। ये देखें, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू हैं हमारे, ये थोड़े से हम आलू डाल देंगे इस पर,
बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़े से डालेंगे। और ये दही है, ये देखें, ये दही थोड़ी सी मैं डालूँगी और फिर वापस छोले डालूँगी। ये देखें, ये वापस चने डालूँगी, क्योंकि बाज़ार में तो बहुत थोड़े से वो अपने हिसाब से बनाते हैं प्लेट, हम घर में बना रहे हैं तो अच्छी सी बना सकते हैं। और थोड़ा सा ये पानी भी इसका डालूँगी छोलों का। ये देखें, अब हम क्या करेंगे कि हमारे ये जो मसाले हैं ये डाल दूँगी मैं थोड़े से। नमक हमारा पहले से छोलों में मौजूद है, आलू में भी मौजूद है, तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल दीजिएगा नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। ये कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, ये देखें। और ये थोड़ा सा चाट का मसाला डाला है। और फिर क्या करूँगी कि ये हमारे जो टमाटर और प्याज वगैरह है ये डालूँगी मैं। ये देखें, ये थोड़े से टमाटर डाल दिए, ये देखें, ये मज़े प्याज डाल दी, बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट तैयार होगी। हरी मिर्चें डालूँगी, ये इतनी ज़्यादा नहीं डालिएगा, आप लोग अगर खाते हैं तो डालें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। ये देखें, हरा धनिया डाल दी मैंने, और हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। अब ये देखें, ये अच्छी सी दही हम इसके ऊपर फैलाएंगे, इस चाट के ऊपर हम अच्छी सी ये दही फैला देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट तैयार होगी, और मेरे तो अभी से ही मुंह में इतना पानी आ रहा है। और ये देखिए, नींबू का रस भी हम निचोड़ देंगे थोड़ा सा। और अब क्या करेंगे हम अपने, ये जो हमारा छोलों का मसाला था, असल मसाला यही है, छोलों में असल टेस्ट इसी से आता है। बाहर कभी आप लेने जाएंगे तो उसमें भी इस मसाले का टेस्ट यही आता है। ये देखें, थोड़ा सा चाट का मसाला मैं और डाल रही हूँ। अब ये देखें, ये जो पापड़ी है हमारी, इसको हम इस तरह तोड़ के डालेंगे। थोड़ा सा टमाटर और गार्निश कर दूंगी ताकि ये खूबसूरत लगे। ये देखें, हमारी मज़ेदार सी चाट जो है बिल्कुल देखें रेडी हो गई है। ये देखें, हमारी मज़ेदार सी चाट बिल्कुल रेडी हो गई है, और बिल्कुल बाज़ार जैसी ये चाट बनी है। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप लोग इसको ट्राई करिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तभी पूरा मेथड हर वीडियो का समझ में आता है इंसान को। तो बहुत कम मसालों के साथ देखें, घर के सामान के साथ एक अच्छा सा मतलब तैयार हो गया है, चटखारेदार सी ये चाट तैयार हो गई है। तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसको, और वीडियो पसंद आए आप लोग तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।